जय श्री श्रीमन्नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि सुमंत्र के द्वारा रामादिकों के संदेश सुनते सुनते महाराज दशरथ विकल होकर भूमि पर गिर पड़े। सुमित्रा के सहारे महाराज को कौशल्या शैया पर बैठाई और अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कही कि महाराज, पत्नी के लिए, एक स्त्री के लिए तीन ही आश्रय होता है। पहला आश्रय उसका पति होता है। पति के न रहने पर, विमुख होने पर पुत्र होता है। पुत्र के कहीं चले जाने पर या विमुख हो जाने पर तो उसका कुटुंब होता है। तो मेरे पुत्र को आपने वन भेज दिया, मेरा कुटुंब मुझसे बहुत दूर है और आप तो हमारे हैं नहीं। आप तो मेरे शौत कैकेयी के हो चुके हैं। हतम त्वया राष्ट्रमेदम स्वराज्यम हतास्म सर्वा सामंत्रिभिश्च हतास पुत्राश्च विहताश्च पौरा सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टौ। आपका यह निर्णय, आपका यह कृत्य संपूर्ण राज्यों के साथ राष्ट्र को मार दिया। ऐसा इसलिए करें कि अभी अभी सुमंत्र जी ने कहा कि जब मैं अयोध्या लौटा तो अयोध्या के लोगों की स्थिति, वनस्पतियों की स्थिति, वनों की स्थिति, गुल्मों की स्थिति, फूलों की स्थिति देखकर लग रहा है कि अब अयोध्या पहले जैसी नहीं रही। कि यहाँ की स्त्रियां श्रृंगार करना छोड़ दी, जो उनका स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। फूलों से गंध समाप्त हो रहे हैं। कोई किसी का कुशल पूछने की स्थिति में नहीं है। जिस राष्ट्र की यही स्थिति हो, उस राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी? विनष्ट नहीं हो जाएगा क्या? कहती है कि आपने संपूर्ण राज्यों के साथ मेरे राष्ट्र की आपने हत्या कर दी, मंत्रियों की हत्या कर दी। कोई भी मंत्री अब आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अन्यथा आपने जो सुमंत्र से कहा कि यदि मेरी राजाज्ञा अब भी अयोध्या में स्वीकार की जाती हो, मुझे शीघ्रतापूर्वक राम के पास ले चलो। कहां ले गया? मैं आपकी बड़ी रानी होने के नाते मुझे भी अधिकार है राजाज्ञा देने का। मैंने भी कहा, सुमंत्र ने कहा, माना। अभी राज्य आपने भरत को दिया है, देने की घोषणा की है, स्वीकृति दी है, कैकेयी के आग्रह का अनुमोदन किया है, माना है, भले ही निरुपाय होकर। परंतु अभी तो राजगद्दी पर भरत नहीं, आप ही है। फिर भी आपकी अवज्ञा हो रही है। यह मंत्री परिषद अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव, अपनी निष्ठा छोड़ रहा है। और मुझ अभागिन को तो आपने पुत्र के साथ मार दिया। आपके पुरुषार्थ से वंचित होकर भी मैं अपने पुत्रों के संस्कार को गढ़ रही थी कि जब मेरा पुत्र बड़ा होगा तो मुझे जीवन का सुख मिलेगा, और मेरे पुत्र को आपने वन भेज दिया। यदि आज आपके कारण कोई प्रश्न है तो आपकी पत्नी और आपका पुत्र भरत। राम से आप बहुत प्रेम करते थे, आपका शोक बतला रहे कि अब भी करते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी मेरे प्रति एक छलना ही है। ये कौशल्या उस महाराज के लिए ये सारी बातें कह रही हैं जो महाराज अभी अभी राम के विरह से गिर पड़े थे। याद करें, बन जाते राम के रथ के पीछे
इस वृद्धावस्था में महाराज दौड़े जा रहे हैं। सुमंत्र को आवाज दे रहे कि सुमंत्र रथ को रोको। राम कहते हैं कि भरत शत्रुघ्न न सुमंत्र, मुझे लगता है कि आप में राजनिष्ठा कुछ अधिक है, परंतु अभी राजा के हित के लिए राजनिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, राज्य की निष्ठा की अवज्ञा की आवश्यकता है। इस तरह तो महाराज का दुख दूर ही नहीं होगा, क्योंकि कैकेयी ने कहा है कि महाराज को यदि आप सुखी करना चाहते हैं तो शीघ्रतापूर्वक वन को चले जाएं। मेरे वन चले जाने के बाद हो सकता है कि महाराज धैर्य धारण कर करके पूर्व स्थिति में जीवन जीने लगे, इसलिए शीघ्रतापूर्वक आप रथ ले चलो। राम की बात सुमंत्र को समझ में आती है। सुमंत्र लेकर रथ को तेज दौड़ाता है। महाराज अपलक देखते हैं उस रास्ते पर जिस रास्ते से रथ दूर जाते हुए दिख रहा है। जैसे ही आंखों से रथ ओझल होता है, महाराज को मूर्छना आ जाती है। कौशल्या गिरे हुए महाराज को उठाना चाहती है, कैकेयी भी सहारा देने आती है, कैकेयी को महाराज मना कर देते हैं। किसी तरह मरघट से लौटे हुए की तरह राजमहल में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही अथ गदगदया शब्दस्तु बिलपन वसुधाधिपः उवाच मृदु मंदार्थम वचनम दीन व अस्वरम। विलाप करते हुए अवरुद्ध वाणी में दीनता से भरे होकर महाराज अपने मंत्रियों से कहते हैं, कौशल्याया गृहम शीघ्रम राम मातुर नयन्तु माम नह्यन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्थ भविष्यति। अब मुझे मेरी राम की माता कौशल्या के कक्ष में ले चलो, मुझे कहीं अन्यत्र शांति नहीं मिलेगी। ऐसे महाराज के प्रति जब कौशल्या कहती है, हतम त्वया राष्ट्रमिदं स्वराज्यम हतास्म सर्वा सहमंत्रिभिश्च हता सपुत्रास्म हताश्च पौराः सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टौ। महाराज आपके कारण, आपके इस कृत्य के कारण राज्यों के साथ राष्ट्र मारा जा रहा है, मंत्री परिषद मारी जा रही है, और मैं तो पुत्र के साथ मारी जा रही हूं। आज यदि आपके इस कृत्य से किसी को प्रसन्नता है, आपकी पत्नी कैकेयी और आपके पुत्र भरत को। इतना कठोर शब्द जब महाराज दशरथ ने कौशल्या के मुख से सुना, जिस कौशल्या पर यह विश्वास करके आए थे कि वहां मुझे शांति मिलेगी, और कौशल्या उत्कोच करने लगी, कैसी शांति। कौशल्या के इन वाक्यों को सुनते इमाम गिराम दारुण शब्द संहिता निशम्य रामेति मोह दुखितः तथा शशोकम प्रवेश पार्थिव स्वदुष्कृतम चापि पुनस्तथा स्मरत। कौशल्या के इन कठोर अर्थों से युक्त, भावों से युक्त कठोर शब्दों को महाराज दशरथ जब सुनते हैं, अत्यंत दुखित हो जाते हैं, मोहाच्छन्न हो जाते हैं, एक क्षण विचार करने लगते हैं, क्या कौशल्य तुम वही हो जो मेरे द्वारा संपूर्ण उपेक्षा किए जाने के बाद भी मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का सम्यक पालन करती रही, जो कैकेयी के सामने महाराज ने स्वीकार किया है कि मेरी कौशल्या एक ही साथ पत्नी, मित्र, बहन, माता की तरह मेरी सेवा करती रही, मेरे उत्कर्ष की कामना करती रही, इसके बाद भी जिस अधिकार की वह अधिकारिणी है उस अधिकार से वंचित कर दी गई मेरे द्वारा, केवल तुम्हारे कारण कैकेयी।
महाराज दशरथ सोचने को विवश होते, क्या यह कौशल्या वही कौशल्या है जो मेरे द्वारा संपूर्ण उपेक्षा के बाद भी मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वाह करती रही, और आज इतना कठोर शब्द बोल रही है मेरे प्रति। तथा शोकम प्रवेश पार्थिव, अत्यंत शोक में प्रवेश करेंगे, शोकाकुल हो गए महाराज। अस्वदुष्कृतम चापि पुनः तथा स्मरत, और उन्हें उनके द्वारा किए गए इस एक दुष्कृत का स्मरण होने लगा। हाथ जोड़ दी महाराज ने कौशल्या के सामने और कहने लगे, प्रसादे त्वाम कौशल्य रचितो यम मयांजलि वत्सलाचा निशंसा च त्वम ही नित्यम परेश्वरी। अरे देवी, इतना निशंस मत हो, ये तुम्हारी प्रकृति नहीं है। तुम तो दूसरे के प्रति भी करुणादर हुआ करती हो, फिर मेरे प्रति इतना कठोर क्यों? मैं हाथ जोड़ रहा हूं कौशल्य। कैकेयी के सामने भी महाराज हाथ जोड़े थे, उसके पैर पकड़े थे, कैकेयी नहीं मानी थी। लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ ने अपना हाथ जोड़ा कौशल्या के सामने, कौशल्या कातर हो गई और कहने लगी, नैषा ही सा स्त्री भवती श्लाघनीयेन धीमता उभयोर्लोकयोर लोके पत्या स संप्रसाद्यते। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? एक स्त्री के लिए इस लोक में और परलोक में दोनों जगह पति अस्पृहणीय होता है, आदरणीय होता है। शोको नाशयते धैर्यम शोको नाशयते श्रुतम शोको नाशयते सर्वम नास्ति शोकस्तमो रिपुः। महाराज, क्या करूं? मुझे पत्नी धर्म का बोध है, फिर भी मैं निशंस हो गई कि शोक के कारण सारा ज्ञान लुप्त हो गया। महाराज, धैर्य छूट गया। मैं तो समझता हूं कि शोक से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। कहती है कि महाराज, नैषा ही सा स्त्री भवती श्लाघनीयेन धीमता। वह स्त्री अच्छी नहीं होती, आदर नहीं पाती, जिसे मनाने के लिए पति को प्रयत्न करना पड़े। पति को मनाना नहीं पड़ता, पत्नी के भीतर मान होता है, परंतु पति उसके मान को जैसे ही मान देता है कि वह अनुराग में बदल जाता है। और आप मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। ये जो मेरी मनोदशा है, उसके पीछे केवल और केवल शोक ही कारण है महाराज। क्योंकि वनवासाय रामस्य पंचरात्रो रात्रो अत्र गण्यते ज शोक हत हर्षाया पंच वर्षो अमो मम। आज मेरे राम को गिनती के अनुसार 5 दिन हो गए, 5 रातें हो गई। आज 5वीं रात है महाराज राम को गए हुए, परंतु ये 5 रातें 5 वर्षों की तरह है। महाराज, विपत्ति की रातें बड़ी बड़ी होती है, बीतती ही नहीं। और कौशल्या तो राम से कही है कि बेटा, मेरे आंखों में नींद नहीं आएगी। जिसके आंखों से नींद चली जाए, जो सोना छोड़ दे, उसकी रातें और कितनी बड़ी होती है। कहती है कि आज ये 5 रात आज बीतने को आई, लेकिन ये 5 वर्षों की तरह है। विचार करें, गुह ने क्या कहा कि महाराज, सुमंत्र ने क्या कहा, महाराज गुहे न शार्धम तत्रैव स्थितोस्मि दिवसान, बहुत दिनों तक मैं वहां रहा। सुमंत्र के लिए 5 रात नहीं 4 रात, क्योंकि आज तो चले आए हैं, 1 रात पहले आ गए। और राम को अयोध्या से ले जाने के बाद सुमंत्र जब राम से दूर हुए, तो
उनके लिए एक दिन और एक रात ही बहुत बड़ी हो गई। आराम तो एक ही रात महर्षि भरद्वाज के आश्रम में ठहरे, दूसरे दिन तो चित्रकूट चले गए। 2 दिन लगा है जाने में, 3 दिन, चौथा दिन तो है। चौथे दिन पता लग गया कि महाराज आर्यराम चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में के पास पर्णशाला बना रहे हैं। तभी चिंतई, ये माना यह शोको यम हृदय वर्धते नदी नाम इव बेगे न समुद्र सलिलम महत। देवी कौशल्या कहती कि महाराज, राम के वन जाने की जो चिंता है, वन में कैसे रहते होंगे इसकी जो चिंता है, हृदय के सुख को बढ़ा रही है। ठीक उसी तरह जैसे नदियों का वेग समुद्र के जल को बढ़ा देता है। कहने को तो समुद्र को प्रशांत कहा जाता है, उसके जल स्तर में वृद्धि नहीं होती, निश्चित जल स्तर में वृद्धि नहीं होती, परंतु नदियों के गिरने से उसमें तरंगे तो उठती हैं। हृदय में भावनाओं के तरंग उठ रही हैं, सुख के तरंग उठ रहे हैं। एवं भी कथयन्त्याशु कौशल्याया शुभम बचा मंद रश्मिर भूत सूर्यो रजनी चाभ्य वर्षत। कौशल्या जब इस तरह महाराज दशरथ को उपालंब देने के ब्याज से राम के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करती है, अपने हृदय में बढ़े हुए शोक की स्थिति से महाराज को विज्ञ करती है, महाराज को संतोष होता है कि राम के लिए केवल मैं ही पीड़ित नहीं, अयोध्या में राम को लेकर के पीड़ा सहने के और लोग भी हैं। विपत्ति में के दिनों में समान विपत्ति से विपन्न व्यक्ति, विषण्ण व्यक्ति का साहचर्य मिल जाए, दिन काटने को बहाना मिल जाता है। क्योंकि कोई शोक से शोकाकुल व्यक्ति संसार का दूसरे विषय पर कोई बात करना स्वीकार नहीं करता। धैर्य धारण कराने से उसे धैर्य धारण नहीं होता, परंतु उसके ही शोक के अनुरूप कोई बात करना आरंभ कर दे तो उसे अच्छा लगता है। देवी कौशल्या के द्वारा राम के संबंध में बातें सुनकर महाराज को शांति मिली। तब तक सूर्य की रश्मियां अत्यंत मंद पड़ गई, अर्थात रात्रि आ गई। महाराज की आंखें 2 घड़ी के लिए लग गई और उस 2 घड़ी जो महाराज की आंखें बंद हुई तो जो उन्होंने कहा, इमं गिराम दारुण शब्द संहिताम निशम्य रामेति मुमोह दुखिता तथा शशोकम प्रवेश पार्थिव सोदुष्कृतम चापि पुनः तथा स्मरत। कौशल्या से जो उन्होंने कहा कि देवी मुझे अपने दुष्कृत का स्मरण हो रहा है, वो सारा दुष्कृत एकाएक महाराज के आंखों के बंद होते ही उनके हृदय में चित्रित हो गया। सभार्ये ही मते रामे कौशल्याम कौशलेश्वर विवक्षुर अशिता पांगी अस्मृता सुदुष्कृतात्मन। अपनी पत्नी के साथ बन गए हुए राम चले गए यहां कौशल्या से कौशलेश्वर, हमारा दशरथ
अपने उस पूर्व के दुष्कृत्य का स्मरण कर सुना रहे। क्या सुना रहे इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री मन्नारायण।